रेडी स्टार्ट। दास व्यापार प्रथा के प्रचलन का एक मुख्य कारण था कि तथाकथित गोरे लोग काले लोगों, जिन्हें निग्रो कहा जाता है, से खुद को बहुत श्रेष्ठ और उन्हें इंसान भी नहीं मानते थे। विराम। उस समय की यूरोपियन शक्तियाँ अपनी श्रेष्ठ सैनिक और आर्थिक शक्तियों को प्रयोग से अपने लाभ के लिए अफ्रीकन लोगों को मजदूर के रूप में कार्य करने को बाध्य करके उनका शोषण करते थे। विराम। भारत में बंधुआ मजदूरी व्यवस्था की उत्पत्ति देश की विशेष सामाजिक आर्थिक संस्कृति के कारण हुई है। विराम। भारत में प्रचलित विभिन्न अन्य सामाजिक बुराइयों की तरह बंधुआ मजदूर भी हमारी जाति व्यवस्था की एक उपशाखा हैं। विराम। मुख्यतः तथाकथित उच्च जाति से संबंध रखने वाले व्यक्ति जैसे राजपूत और ब्राह्मण, शोषणकर्ता और निम्न कही जाने वाली जाति जैसे शूद्र शोषित हैं। विराम। भारत में उनकी कमजोर आर्थिक और सामाजिक स्थिति होने के कारण SC ST दलितों को गांवों में जमींदार या साहूकार उन्हें अपने श्रम को नाम मात्र के वेतन या बिना किसी वेतन के बेचने को मजबूर करते हैं। विराम। ये प्रथा प्राचीन समय से प्रचलन में है और अब भी कुछ स्थानों पर इसका अस्तित्व है। विराम। इसके अतिरिक्त जीविका के अधिक साधनों का अभाव, बड़े परिवारों, घटिया शैक्षिक स्तर और दलितों में जागरूकता की कमी उनकी स्थिति को और भी अधिक बुरा बना देती है। विराम। कभी कभी शक्तिशाली जमींदारों या साहूकारों के दबाव या मजबूरी बंधुआ मजदूरी के ठेकों के निर्माण का कारण होता है। विराम। इस प्रकार मूल रूप से यह एक शक्तिशाली व्यवस्था है जिसकी जड़ें भारत की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं में मौजूद विशाल असमानताओं और भेदभाव के रूप में निहित है। विराम। सबसे अधिक शोषण खेती और कृषि के क्षेत्र में प्रभावी है और ये दलित हैं जो जाति के अनुक्रम और उचित भूमि सुधार पद्धति की अनुपस्थिति के कारण सबसे ज़्यादा शोषित होते हैं। विराम। परंपरागत रूप से भूमि का स्वामित्व उच्च जाति के लोगों के पास है और निम्न तबके स्तर के लोग खेती के लिए बहुत कम या बिल्कुल भी भूमि नहीं रखते हैं। विराम। जिसके कारण उन्हें मजबूरी में दूसरों के खेतों में काम करना पड़ता है। विराम। केरल जैसे राज्यों में भूमि सुधार कानून लागू हो जाने के कारण बंधुआ मजदूरी का उन्मूलन हो गया है। इसके विपरीत दूसरे राज्यों में जैसे गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु और कर्नाटक में जहां भूमि का बहुत बड़ा भाग उन परिवारों ने अधिग्रहित कर रखा है जो परंपरागत रूप से जमींदारी साहूकारी से जुड़े थे, जिसके कारण यहाँ ये प्रथा प्रचलन में है। विराम। पैरा। भारत में भुखमरी से लड़ने में एक प्रमुख बाधा सरकारी योजनाओं के उचित कार्यान्वयन की कमी है जो सभी को भोजन उपलब्ध कराने की दिशा में निर्देशित की जाती है। विराम। योजनाओं को क्रियान्वयन ठीक प्रकार से हो रहा है या नहीं, इसको सुनिश्चित करने के लिए या तो स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार है या फिर सरकार के अधिकारियों के बीच एक उदासीनता है। विराम। 2010 में झारखंड के पूर्वी राज्य में सरकार ने खाद्य वितरण का कार्यक्रम चलाया, लेकिन ये कार्यक्रम स्थानीय राशन डीलर द्वारा अनाज का वितरण बंद कर देने के कारण रोक दिया गया। विराम।
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति गरीबों में भी सबसे गरीब है और इस प्रकार अधिकतम जोखिम पर है। विराम। भारत के संदर्भ में ये कहना आवश्यकता रहित हो जाता है कि खाद्य वितरण प्रणाली दोषपूर्ण है। विराम। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दशकों में मिड डे मील स्कीम, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए योजनाओं के प्रावधान की तरफ कदम उठाने के लिए सरकार के निर्देशन के लिए आदेश जारी किया है। विराम। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, जो गरीबों और जरूरतमंदों की पहचान, शिकायत निवारक तंत्र और बच्चों के हकों के लिए अपने उपायों के संबंध में वादों को दिखाने के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ है। विराम। लेकिन ये बिल भी पूरी तरह से बुराई मुक्त नहीं है। विराम। लाभार्थियों की पहचान के संदर्भ में स्पष्ट तंत्र के अंतर्गत परिभाषित नहीं किया गया है। विराम। गरीबी के संकेतकों को विशिष्ट बनाने की जरूरत है। विराम। ये वर्ण में अस्पष्ट है। विराम। विधेयक कहते हैं कि राज्य गरीबों की सूची प्रदान करेगा, लेकिन राज्यों के पास शायद इस प्रकार के कोई आंकड़े नहीं हैं। विराम। वे सभी समितियां जो गरीबी के उपायों की देखरेख के लिए बनाई गई हैं, उन सभी ने गरीबी रेखा से नीचे की आबादी के लिए अलग अलग संख्या निर्धारित की है। विराम। जहाँ तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संबंध है, ये सर्वविदित वास्तविकता है कि लगभग 51% प्रदत्त खाद्य भ्रष्टाचार के कारण उपलब्ध नहीं हो पाता और जिसे खुले बाजार में ऊंची कीमतों पर बेचा जाता है। विराम। सूखा या बाढ़ के अवसर पर खाद्य उत्पादन और सब्सिडी बिल में निहित मूल्य वृद्धि, जो कई जरूरतमंद लोगों को सब्सिडी के लिए पात्रता के दायरे से बाहर करता है, आदि के संदर्भ में कोई स्पष्टता नहीं है। विराम। हमें वितरण प्रणाली से लीकेज को कम करने और इसे पारदर्शी बनाने की जरूरत है। विराम। भुखमरी से होने वाली मौतें भोजन की प्राप्ति से परे है। विराम। वह उन सरकारी संस्थानों के फेल होने का परिणाम है जो जरूरतमंदों और गरीबों की मदद के लिए स्थापित किए गए हैं। विराम। समाप्त।